काजल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फोन आ गया। ममता जी, बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। काजल, लेकिन मम्मी जी मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अनिकेत से मंगा लीजिए। ममता जी, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे, वो घर से काम करता है इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। काजल, मम्मी जी मैं ले आऊंगी पनीर, और भी कुछ लाना है क्या? ममता जी, नहीं बाकी मैं देख लूंगी। फोन रखकर ममता जी सीधे अनिकेत के बेडरूम में पहुंच जाती हैं। ममता जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है अनिकेत से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। अनिकेत, मम्मी क्या लाना है मैं ला देता हूँ। ममता जी, नहीं तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर ममता जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। काजल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है ममता जी अपने बेडरूम में हैं। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। ममता जी, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं, अब पनीर आया है कब सब्जी बनेगी, हमें तो भूखा ही मार दो। काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं। काजल, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। काजल जल्दी से किचन में पहुंच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुंचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। अनिकेत, काजल, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। काजल, अनिकेत, ये मेरे करियर का सवाल है, घर बैठकर करूंगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूंगी। अनिकेत, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। काजल, मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए, एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। अनिकेत, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। काजल, कोई फायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। काजल और अनिकेत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में काजल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन ममता जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन काजल ऑफिस जाती है। वहां लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी स्वीटी उसके पास आती है। स्वीटी, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। काजल, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है, सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। स्वीटी, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें। काजल, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फायदा नहीं है। स्वीटी, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। काजल, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है, बॉस ने केबिन में बुलाया था। बॉस, काजल, तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बंगलौर जाना पड़ेगा। काजल, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस, तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, हम रिस्क नहीं ले सकते, वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। काजल, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ स्वीटी को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफी काम किया है। काजल शाम को घर आकर अनिकेत को सब बताती है। अनिकेत, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। काजल ममता जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ममता जी, ये क्या कह रही हो बहू तुम्हें, हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ, ये सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। काजल, लेकिन मम्मी जी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। ममता जी,
हमने भी दुनिया देखी है, ये सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। काजल, मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। काजल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। ममता जी पीछे पीछे आकर अनिकेत को डांटने लगी। ममता जी, बेटा हमें वृद्धा आश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। अनिकेत, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, जरूरी काम है। मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। ममता जी, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले। अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ा। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। अनिकेत ने जाकर दरवाजा खोला। अपनी बहन सुधा को देखकर अनिकेत चौंक गया। अनिकेत, क्या हुआ सुधा, तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है? सुधा अनिकेत के गले लगकर रोने लगी। ममता जी, बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? सुधा माँ से लिपट कर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद, सुधा, मम्मी वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। ममता जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं? तभी ममता जी के पति सुधांशु जी ने कहा, वाह ममता, एक तरफ बेटी के नौकरी न करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ममता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ममता जी, काजल मुझे माफ कर दे। बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। काजल, आप चिंता न करें मम्मी जी, मैं बंगलौर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। ममता जी सोच रही थीं, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। काजल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है? अगर एडजस्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम होती है। थोड़ा एडजस्ट करने में बुराई नहीं है, पर हमेशा नहीं होना चाहिए, वरना ससुराल वाले हमेशा दबाव बनाते रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।